हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 34। व्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। तत् विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विद्धि जानने का प्रयास करो। प्रणिपातेन गुरु के पास जाकर के, परिप्रश्नेन विनीत जिज्ञासा से, सेवया सेवा के द्वारा, उपदेक्ष्यन्ति दीक्षित करेंगे ते तुमको ज्ञानम ज्ञान में, ज्ञानिनः स्वरूप सिद्ध तत्व के, दर्शिनः दर्शी। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्णा जी। बहुत ही अद्भुत प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण बहुत उत्तम तरीके से हमको सिखाते हैं कि हम किस तरीके से ज्ञान को धारण कर सकते हैं। बहुत लोगों को बहुत सारा ज्ञान है, पर जब जरूरत पड़ती है तब वो सारा का सारा ज्ञान गायब हो जाता है। वो ज्ञान टिकता नहीं है। उस ज्ञान को टिकाने के लिए क्या आवश्यकता है? तो भगवान 3 बहुत अद्भुत गुणों का वर्णन करते हैं। प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेवया। इसीलिए जब ये 3 गुण है तो ही हम ज्ञान को धारण कर पाएंगे, और जब आवश्यकता पड़ेगी तो उस ज्ञान को हम यूज में लेके आ सकते हैं। तो हमने बहुत विस्तार से शिष्य के क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में बताया। फिर जो गुरु होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं उनके बारे में बताया। और अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जब गुरु से हम मिल नहीं सकते, या गुरु भगवान के धाम को जा चुके हैं, या गुरु कई अन्य सिटी में रहते हैं और उनसे मिलना नहीं होता, ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए? तो भागवतम का जो मुख्य सिद्धांत हमें देखने को मिलता है, भगवान श्री कृष्ण के जो वचन है, जब दुर्वासा मुनि के बारे में बातचीत होती है और वहां पर हमको पता चलता है कि भगवान का हृदय क्या कहता है, तो भागवतम के 9वें जो स्कंद है उसका जो अध्याय 4 और श्लोक नंबर 63 में बताया था, श्री भगवान उवाच,
और वहां पर मूल सिद्धांत दिया, भक्तेर भक्त जन प्रिय, वो सब मुझको प्रिय है जो मेरे भक्त के भक्त है। मतलब जब हम अपने गुरु के प्रति सेवा का भाव रखते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं, तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, दास दास दासानुदास, कोई भी भगवान का भक्त सीधा नहीं बनना चाहता। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से हमको पता चलता है, हमें भक्तों के जो दास है, उनके जो दास है, उनके जो दास है, उनके दास हमको बन के रहना है। तो यह एक पूरी की पूरी चेन है और हमको बताया जाता है जो अंतिम कड़ी है, वहां से जब हम जुड़ते हैं तो हम सब का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कई लोग सोचते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं है, मैं हूं और मेरे भगवान है, मैं भगवान को बहुत प्रेम से सेवा करता हूं, भगवान और मेरे में बहुत आदान प्रदान होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, भगवान सपने में आके दर्शन भी देते हैं और जीवन बड़ा आनंदमय चल रहा है। जो ऐसा सोचते हैं उनके लिए आज की कथा बहुत महत्वपूर्ण है। यह आरंभ होता है लगभग 1000 साल पहले, जो कि तमिलनाडु में श्रीरंगम और कांची, ये दो बहुत ही प्रमुख ऐसे स्थल है जहां पर भगवान के बहुत बड़े बड़े भक्त हुए। उनमें से एक हुए यमुनाचार्य। ये यमुनाचार्य जो श्री वैष्णव संप्रदाय को बहुत आगे तक लेके आए, और फिर अब उनकी उम्र हो गई और वो सोच रहे हैं अब नया कौन उत्तराधिकारी बनेगा जो श्री वैष्णव संप्रदाय को आगे बढ़ाएगा। और जब यमुनाचार्य जी ने प्रचार किया तो बहुत अद्भुत लोगों को भगवान से जोड़ा, उनके अंदर अद्भुत भक्ति का भाव लेके आए और उनके बहुत अद्भुत शिष्य हुए, जैसे कि महापूर्णा, कांची पूर्णा, गोष्ठी पूर्णा, शैल पूर्णा, और भी ऐसे दिग्गज भक्त हुए जिन्होंने यमुनाचार्य के अंतर्गत रहकर ट्रेनिंग लिया और बहुत अच्छे तरीके से भगवान की भक्ति करी। उसमें से एक बहुत प्रमुख नाम देखने को मिलता है कांची पूर्णा के बारे में। और गुरु के सानिध्य में आकर उन्होंने सीखा किस तरीके से भगवान की सेवा करनी है। और फिर वो क्या करते हैं, वह जो कांची के अंदर बहुत अद्भुत मंदिर है जिनका नाम है श्री वरदराज पेरुमल। ये बहुत अद्भुत प्राचीन मंदिर है। अगर आपको समय मिले तो वहां पर आप अवश्य दर्शन के लिए जाइए। तो वहां पर जो भगवान के श्री विग्रह है जिनका नाम है वरदराज पेरुमल, तो कांची पूर्णा क्या करते हैं, वहां पर हर रोज भगवान की सेवा करते हैं और उनको सेवा का अवसर मिलता है कि आप भगवान को पंखे से हवा दीजिए। तो बहुत प्रेम से वो सेवा करते हैं हर रोज नियमित रूप से, चाहे बरसात हो या सर्दी हो या गर्मी हो, कुछ भी हो। कांची पूर्णा ने ये सेवा बहुत प्रेम से करते थे और हर रोज भगवान को पंखे के द्वारा हवा देते थे। और इस तरीके से जब बहुत समय बीतता चला गया, एक समय ऐसा हुआ उन विग्रह में से आवाज आई, कांची पूर्णा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। और कांची पूर्णा इतने गदगद हो जाते हैं कि भगवान स्वयं बोल रहे हैं श्री मूर्ति से। और कांची पूर्णा बोलते हैं, हे भगवान, मुझको कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं, मेरा बस इतना कार्य है कि मैं आपकी सेवा करता रहूं। और इस तरीके से धीमे धीमे ऐसा होने लगता है कि विग्रह, भगवान के श्री विग्रह निरंतर बातचीत करते हैं कांची पूर्णा से, और कांची पूर्णा और भगवान के बीच में इतना अद्भुत डिस्कशंस होते हैं।
कांचीपूर्णा भगवान को पंखे से हवा देते रहते हैं और भगवान धीमे धीमे इतना अच्छे से दोस्त की तरह बातचीत करने लग जाते हैं और भगवान फिर धीमे धीमे पूछने लगते हैं, कांची में क्या चल रहा है, सब बातें मेरे को बताओ। और यह देखकर सुनकर आसपास के लोगों को बहुत आश्चर्य होता है कि ये कांचीपूर्णा जी इतने अद्भुत भक्त है जो कि भगवान से हर रोज बातचीत करते हैं। और जैसे ही लोगों को पता चलने लगा, लोग अपनी अपनी समस्या लेके आते थे कांचीपूर्णा जी के पास में। और कांचीपूर्णा वो सब की सब बातें रखते थे वरदराज जी के पास में कि उन भक्त ने प्रार्थना करी है, आप बताइए क्या करना है। और फिर वरदराज जी कुछ बताते थे और फिर कांचीपूर्णा क्या करते, उस व्यक्ति को बताते थे। जैसे कोई ब्राह्मण आके बोलता कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब शादी नहीं हो रही, आप भगवान से प्रार्थना करके पूछिए कि कब शादी होगी। और कांचीपूर्णा जब भगवान की सेवा करते हैं तो सब बड़ी लिस्ट होती है उनके पास में कि इन भक्त ने ये पूछा है कि उनकी जो पुत्री है उनका विवाह कब होगा। और भगवान वरदराज जी बहुत अच्छे से बताते हैं कि इस समय के बाद में यहाँ पर समय आएगा तब उनकी शादी हो जाएगी। तो इस तरीके से लोगों को बहुत ऐसा अद्भुत अनुभव होने लगे कांचीपूर्णा के द्वारा। और कांचीपूर्णा इतना गदगद और इतना प्रेम से भगवान की सेवा करते थे, हर रोज भगवान के विग्रह से बातचीत करते थे। और ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है, 1000 साल पहले विग्रह जो होते हैं वो कोई प्रतिमा नहीं है, वो कोई पत्थर नहीं है, वो कोई अष्ट धातु के बने हुए नहीं है, वो साक्षात स्वयं भगवान है। और जब हम उनसे प्रेम से बहुत अच्छे तरीके से जब हम उनकी सेवा करते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं, तो हमें अनुभव होने लगता है कि भगवान बोल रहे हैं, हमको मार्ग बता रहे हैं। तो इस तरीके से कांचीपूर्णा और वरदराज जी के बीच में बहुत घनिष्ठ, बहुत गहरा प्रेम का संबंध होता चला जाता है। एक बार एक ब्राह्मण उनसे पूछते हैं कि आप भगवान श्री वरदराज जी से पूछिए, क्या मैं इस जन्म में वैकुंठ के दर्शन कर पाऊंगा या नहीं। और कांचीपूर्णा जी उसी तरह से लिस्ट में बहुत सारे नाम होते हैं, सबके बारे में बताते हैं। फिर एक प्रश्न जो बोलते हैं कि उन ब्राह्मण ने बोला है कि क्या वो भगवान के दर्शन कर पाएंगे, क्या वो वैकुंठ जा पाएंगे। और भगवान वरदराज जी बहुत प्रेम से बोलते हैं, वो ब्राह्मण ने तो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, इसी जन्म में वो मेरे साक्षात दर्शन भी करेंगे और वैकुंठ में निवास भी करेंगे। और जैसे सब डिस्कशन हुआ, कांचीपूर्णा जी के हृदय में ऐसा एक प्रश्न आता है और वो पूछते हैं कि भगवान मेरा भी प्रश्न है। और वरदराज जी बोलते हैं, बताओ क्या प्रश्न है तुम्हारा। और कांचीपूर्णा बोलते हैं, क्या मैं आपके साक्षात दर्शन कर पाऊंगा वैकुंठ में। और कांचीपूर्णा को लगता है, अरे ये तो बहुत आसान होगा, हर रोज भगवान से बातचीत कर रहे हैं तो हमको तो वैकुंठ जाना तय है। और वरदराज जी बहुत गंभीर वाणी में बोलते हैं कि कांचीपूर्णा, वैकुंठ जो है वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं अपने भक्तों का दास हूं और इसीलिए इस जन्म में तुम्हारे वैकुंठ नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुमने मेरे भक्तों की सेवा नहीं करी। मेरी तो सेवा करी है बहुत प्रेम से और मुझे बहुत संतुष्टि है, पर वैकुंठ के लोकों के अंदर मेरा कोई वश नहीं है। वहां पर जाने के लिए तुम्हें भक्तों के आशीर्वाद की जरूरत है। और ऐसा सुनते ही कांचीपूर्णा उसी समय वो पंखे को साइड में रखते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और भागने लगते हैं मंदिर के बाहर। और वरदराज जी पीछे से बुला रहे हैं, कांचीपूर्णा कहाँ जा रहे हो।
तो कांचीपूर्णा बोलते हैं, भगवान थोड़ा आप कुछ महीनों की प्रतीक्षा कीजिए, पहले मैं जाकर किसी भक्त की सेवा करूंगा और फिर मैं आपके आकर आपकी सेवा करूंगा। अब कांचीपूर्णा मंदिर से बाहर निकले हैं और ढूंढ रहे हैं किनकी सेवा करूं मैं, और जिनको भी बोलते हैं मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं तो सब मना कर देते हैं। आप इतने दिग्गज भक्त हैं, आप तो साक्षात भगवान वरदराज जी से बातचीत करते हैं, हम आपसे सेवा नहीं ले सकते। और बहुत परेशानी हो रही है कांचीपूर्णा जी को कि मैं कैसे सेवा करूं, कोई सेवा लेने को तैयार नहीं है मुझसे। तो कांचीपूर्णा क्या करते हैं, अपना थोड़ा रूप बदलते हैं और जाते हैं कहां पर, महापूर्णा के पास। महापूर्णा और कांचीपूर्णा ये दोनों कौन है, गुरु भाई है। ये दोनों मिलकर यमुनाचार्य जी की बहुत सेवा करी है। तो हमें कांचीपूर्णा से देखने को मिलता है अपने गुरु भाई की सेवा के लिए तैयार होते हैं। और महापूर्णा की थोड़ी आयु हो रखी होती है, उनको ज्यादा ढंग से दिखाई नहीं देता, तो कांचीपूर्णा थोड़ा सा अपना वेश बदल कर जाते हैं और वहां पर एक ठेला लेके जाते हैं और जो हाथ से चलता है। तो महापूर्णा बाहर निकलते अपने घर से, रिक्शा ढूंढते हैं कौन मेरे को मंदिर लेके जाएगा, और कांचीपूर्णा वहां पर खड़े होते हैं रिक्शा लेकर, और वहां पर खड़े हो गए और वो महापूर्णा आते हैं तो उनको लगता है भी कोई रिक्शा वाला है कि चलो रिक्शा वाले मेरे को मंदिर तक लेके जाओ। और कांचीपूर्णा भी साइकिल जैसा वो चला रहे अपने हाथों से उस रिक्शा को, और महापूर्णा को बैठा कर घर से मंदिर ये लेके जाते हैं। और जब मंदिर पहुंच गए तो वहां पर महापूर्णा जी बोलते हैं, ये लो पैसा आपका, जो आपने जो सेवा करी उसका। और कांचीपूर्णा कहते हैं, नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही आपके सेवा के लिए हूं। तो महापूर्णा बार बार बोलते हैं पर फिर भी कांचीपूर्णा कुछ पैसा नहीं लेते। इस तरीके से कांचीपूर्णा हर रोज खड़े रहते हैं महापूर्णा के घर के बाहर, और जैसे ही महापूर्णा आते हैं वो तैयार रहते हैं रिक्शा और मंदिर से वापस घर लेके आना। तो इस तरीके से इतनी छोटी सी सेवा करते हैं और उनमें किसी भी प्रकार का घमंड नहीं है कि मैं वही कांचीपूर्णा हूं जो भगवान से साक्षात बातचीत करता हूं। उनके हृदय में इतनी विनम्रता है कि मुझे अपने गुरु भाई की सेवा करनी है, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता किन में है, भगवान प्रसन्न जब होते हैं जब हम लोग भक्तों की सेवा करते हैं। और कांचीपूर्णा इस तरीके से बहुत समय तक महापूर्णा की सेवा करते हैं। और फिर एक बार बहुत समय बीत गया, कांचीपूर्णा सोचते हैं भगवान के दर्शन नहीं हुए, अब मैं जाके भगवान वरदराज जी के दर्शन करता हूं। और जैसे ही कांचीपूर्णा मंदिर में आते हैं, श्री विग्रह से आवाज आती है, कांचीपूर्णा जल्दी आओ, तुम्हारे जैसे पंखा की सेवा देने वाला और कोई नहीं है, जितना प्रेम से तुम सेवा करते हो उतना किसी ने नहीं करा, तुरंत आकर पंखे के द्वारा मेरी सेवा लो, मेरी सेवा करो। और कांचीपूर्णा भी बहुत प्रेम से जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और पुनः फिर पंखे की सेवा जो आरंभ करते हैं। तो ये कथा एक हकीकत है, कोई काल्पनिक नहीं है, और इनसे हमको बहुत प्रेरणा मिलती है कि हमको हमारे जो आसपास के जो भक्त है, जो गुरु के प्रतिनिधि है, उनकी हमको सेवा करनी है। जब उनकी सेवा करेंगे तो गुरु का आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा, और जब गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो भगवान की कृपा हम तक पहुंचेगी। तो ये बहुत जरूरी है। कई लोग बोलेंगे सपने में तो हमारे लड्डू गोपाल आते हैं, बहुत अच्छे से भाव आते हैं, सब ठीक चलेगा, पर हमको भक्तों की सेवा करना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए ये तीनों गुणों को ध्यान से समझिए, प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन,
और सेवया। जब ये भाव रहेगा तो ही हमारे हृदय में वास्तविक कृतज्ञता का भाव आएगा। तो जिस तरह से कांची पूर्णा जी ने, ये उनके चरित्र से हमें बहुत सारी शिक्षा मिली, अब उनके शिष्य से भी हम बहुत अद्भुत शिक्षा प्राप्त करेंगे, जिनकी कथा हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।